पति ब्रह्मचारी। अरे मेरे रसगुल्ले, तेरे लिए रसगुल्ले लाई हूँ, पसंद है ना? और ये देख, ये तेरे लिए अच्छी है ना? अंदर कमरे में जा, पहन के। मैं भी ना रसगुल्ले खा के देखती हूँ मीठे हैं या नहीं। चल, रुक, ये तेरे लिए नहीं है ये। चल, चल, खुद तारी की। वो मीठा नहीं खाने देते। चल, कुछ भी, तेरे लिए नहीं है ये। जो लोग खुद कड़वे होते हैं ना, वो कभी किसी को मीठा नहीं खिला सकते। जा, तू पहन कर आ जा। मुझे नहीं पहननी है गंदी ड्रेस। आपको कपड़े खरीदने भी नहीं आते। कलर नहीं अच्छा लगा तुझे? कोई बात नहीं, कलर तो दूसरा लेकर आ जाएंगे जो तुझे पसंद होगा। पहन के तो आ, साइज तो पता चलेगा। जा। सिर्फ कलर ही नहीं, पूरी ड्रेस गंदी है। अब जहाँ से भी लाई है वहाँ वापस कर दीजिए। बोला ना, नहीं पहनना मुझे। ये क्या बदतमीजी है? मैं प्यार से तेरे लिए बाजार से कपड़े लेकर आई थी और तेरे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। ऊपर से रसगुल्ले भी गिरा दिए। आपको पता भी है आजकल के बच्चों का चॉइस का। बस, हम सबसे लाड़ लड़ा रहे हैं और तू हमारे सर पर चढ़ी जा रही है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुझे। पर आप भी तो देखो, आप अपने छोटों से कैसे बात कर रहे हो। मेघा, मीका, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। ओह, कहीं ये तो प्लान नहीं। आखिर खून अपना रंग दिखाई देता है। इस लड़की ने भी दिखा दिया कि ये लड़की उस नीच आकाश की बेटी है। रहीमा, ये क्या गलत कह रही हूँ? हम सब लोगों ने इससे इतना प्यार किया, इसकी वजह से उस आकाश से झगड़ा बोल लिया। और ये हम सबके साथ बदतमीजी कर रही है। ताई माँ, बस कीजिए, छोटी बच्ची है, अनजाने में बोल गई। मीका, चलो ताई माँ को सॉरी कहो। नो, मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगी। ये गंदी है और इनकी लाई हुई ड्रेस भी गंदी है। आप सब गंदे हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने पापा के पास जाना है। मिशु, क्या बात है? हम आपको तो आपके पापा नहीं पसंद थे ना? आप तो उनका नाम सुन के डर जाती थी और अब आपको उनके पास ही रहना है, क्यों? आप सब लोग बहुत बुरे हो। मुझे यहाँ से जाना है, जाना है, जाना है। मुझे मेरे पापा के साथ ही रहना है। ठीक है मेघा बेटा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन अभी के लिए जोर जोर से मत चिल्लाओ, ओके? शांत रहो। ईशा जी, जरा आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। आइए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है।
मोनिका, किचन में आ। मीका, तू नाटक कर रही है ना? नाटक? कैसा नाटक सूरज? हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मीका ऐसी लड़की है ही नहीं। सूरज, याद है जब हमारे बीच झगड़ा हुआ था तो मीका और ब्लूटूथ वो बाबा के पास चले गए थे हमारे लिए, तो इस बार भी वो हमारी खुशी के लिए ये सब कर रही है। एग्जैक्टली ईशा जी, क्योंकि मेहका को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि हम आकाश की वजह से परेशान हैं, इसलिए वो ये घर छोड़कर अपने पापा के पास जाने की बात कर रही है हमसे। वो भी उस आदमी के लिए जिसकी शक्ल से वो नफरत करती है। यजमान जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पर सामान में मंगलसूत्र नहीं है। मंगलसूत्र कहाँ गुम हो सकता है? ध्यान से देखिए ना, जाइए। बंटी यार, तू कहीं मंगलसूत्र लाना भूल तो नहीं गया? नहीं नहीं यार, वो उन्हें मिल नहीं रहा होगा, यहीं होगा। यजमान जी, मैंने देख लिया, मंगलसूत्र नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। अपशगुन? नहीं नहीं पंडित जी, कोई अपशगुन नहीं है। आप तैयारी कीजिए, मैं लेके आता हूँ। जी। यार, मुझे लगता है मैं होटल के रूम में भूल गया हूँ। मैं बस यूं गया और 10 मिनट में लेके आया। मैं बस 10 मिनट में लेके आया। मैं अभी आया बस में। मम्मी जी, देवर जी, चोई जी, वो मेघा घर छोड़ के चली गई। मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी, वो मेघा घर छोड़ के चली गई। मीका! 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 काव्या, फोन उठाओ। ईशा जी, सूरज, काव्या फोन नहीं उठा रही है। मीका को ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए था, उसकी सेहत के लिए सही नहीं है। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो सूरज। ईशा जी शांत हो जाइए, रिलैक्स। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो मीका को कैसे संभालेंगे आप? हाँ? शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मीका मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ। ईशा जी, फाइनली मैं और रिया हमेशा हमेशा के लिए एक बंधन में बंधने वाले हैं। बेटा, आपने इस बच्चे को देखा? नहीं देखा? आपने इस बच्चे को देखा? हाँ हाँ रिया, आ रहा हूँ। कौन सा छोड़ के जा रहा हूँ तुझे? हेलो बंटी। हाँ जी भैया। बंटी, मेहका कहीं भी नहीं मिल रही है। क्या? कैस? कब? वो सब मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। मेहका के पीछे पीछे काव्या भी गई है। अब वो काव्या का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है यार दोनों की। भैया आप परेशान मत होइए, हम उसे ढूंढ लेंगे। तू एक काम कर, तू अपनी सभी पंटरों को मेहका की फोटो भेज
हर गली मोहल्ले में हर जगह पे अपने लड़के फैला दे। समझ गया? मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर मिहिका को जरा सी भी खरोच आई तो सोच लेना तुम केस हार जाओगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए भैया, हमारी मिहिका को कुछ भी नहीं होगा। बंटी कहाँ है यार तू? अगर तू होता तो हमेशा की तरह कुछ होने से पहले ही सब संभाल लेता ना। दादा भाई किसी के बाप से नहीं डरता, पर आज ये बाप अपनी बच्ची के लिए बहुत डर गया है बंटी। अगर मेघा को कुछ हो गया है ना तो है? नहीं 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 भैया, नहीं नहीं, खुद को संभालिए भैया, खुद को संभालिए। मैं बंटी है ना आपका, बंटी सब संभाल लेगा। हाँ, मैं सबको काम पे लगाता हूँ। तो बस जल्दी से आ जाए, तेरे बिना बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं। इस चाची को मैं ये सब बता नहीं सकता क्योंकि इस चाची पहले ही बहुत डरी हुई है। सूरज, सूरज, मिहिका को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में फोन करती हूँ और श्रेया से मदद लेती हूँ। हेलो श्रेया, तुम हमारे घर से राजबड़ा चौक तक के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करो। मिहिका घर से चली गई है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। श्रेया डोंट वरी शाब, हमारी मिहिका को कुछ नहीं होगा। मैं अभी सबको काम पे लगाती हूँ। श्रेया, मिहिका को अस्थमा है और वो अपना इनहेलर भी साथ नहीं ले गई है। श्रेया, वो अकेले चली गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो डोंट वरी। कुछ पता चला? भैया सब लोग अलग अलग जगह पर ढूंढ रहे पर बच्ची का कुछ पता नहीं चला है। क्या हुआ सूरज? मिहिका, ये दोनों ऐसे क्यों भाग रही हैं? मिहिका सुनो मेरी बात। अगर तुम घर वापस नहीं चलोगी तो भैया भाभी बहुत परेशान होंगे। प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो, प्लीज प्लीज चलो। मिहिका, ओह, तो मेरी बेटी ईशा और सूरज को बिना बताए घर से आई है। अब कैसे कस्टडी मांगोगे कोर्ट से उस बच्ची की जिसके साथ तुम्हारी लापरवाही की वजह से कुछ गलत होने वाला है? ईशा जी संभालिए, कुछ नहीं होगा हमारी मेघा को। कैसे सूरज? मिहिका छोटी सी बच्ची है, पता है ना। कल आकाश ने मिहिका का इनहेलर ले लिया था, वो ऑलमोस्ट फेंट हो गई थी। तब तो हम सब थे उसके साथ, पर आज वो अकेले चली गई है। सूरज, वो कैसे सब कुछ हैंडल करेगी?
अगर हम खुद को नहीं संभालेंगे तो मेघा को ढूंढेंगे कैसे? मीका! 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 अभीशा और सूरज को मैं मजा चखा के रहूंगा। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसके लिए मुझे पहले से ही माफ कर देना। कुछ भी आ रही मैं आ रही। अरे इतनी सी बात पे कोई घर छोड़ के भाग जाता है क्या? पता नहीं कहाँ होगी बच्ची। मोनिका फोन कर ईशा को, फोन कर, पूछ बच्ची का कुछ पता चला कि नहीं। कर जल्दी। मीका! 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 मीका तुम देखो, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। ठीक हो? चलो तुम्हें इस धुएं से निकालते हैं। चलो चलो। मुझे सांस नहीं आ रही। हे भगवान मैं क्या करूं? मीका! बेटा बेटा सांस लेने की कोशिश करो। बस थोड़ा सा बर्न होगा बेटा, पर अपने पापा के लिए इतना दर्द तो तुम सह सकती हो ना। यार फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ रह गया ये? बेटा उसका ना आना कहीं भगवान का इशारा तो नहीं? नहीं 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 पंडित जी, वो ऐसे मुझे छोड़ के थोड़ी जाएगा। जरूर ना कुछ हुआ होगा इसलिए वो अब तक पहुंचा नहीं है। वो आता ही होगा, आ रहा होगा, वो आ रहा होगा। पिछले 2 घंटे से देख रहा हूँ बेटा, वो अभी तक नहीं आया। मैंने इस मंदिर में कई शादियां करवाई, पर कितनी बार ये भी देखा है कि शादी से पहले दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक नहीं पहुंचता। मैंने तो इसे हर बार भगवान की मर्जी समझी। गेहूं के साथ साथ अब गुण भी पिसेगा।
इस लड़की को कल के कल तुम उसके बाप के पास छोड़ कर आओगे। जैसे काव्या इस घर की बेटी है, उसी तरह मेहका भी इस घर की बेटी है। हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। नहीं है वो इस घर की बेटी। आपको अच्छा लगे या बुरा, आई एम सॉरी। इस जन्म में तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।